नमस्कार। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज आईपीओ कॉर्नर में एक आईपीओ पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है 89 स्वदेश पर। तो लग्जरी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी स्टैनली लाइफस्टाइल का आईपीओ आज से खुल गया है। इशू साइज है 521 से 537 करोड़ रुपए और अगर हम इसमें प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 351 से 369 रुपए प्रति शेयर का। फ्रेश इशू है 200 करोड़ रुपए का। और कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो उसका जो फाइनेंशियल है उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है, आय लगातार बढ़ी है। अगर हम मार्जिन की बात कर लें तो 18-20% के आसपास वो भी स्टेबल है, तो ये तो ठीक दिख रहा है। लेकिन क्या इस कंपनी के आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं? क्या वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक रखी है, यानी कि जो भाव मांग रही है स्टैनली लाइफस्टाइल अपने आईपीओ के लिए, क्या वो वाजिब है? और आपको कितना इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है, या फिर अगर आप इसमें निवेश करते हैं, अगर समय देते हैं तो कितनी कमाई आप कर सकते हैं, ये सब कुछ समझेंगे। राघवेंद्र जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये लग्जरी फर्नीचर वाली कंपनी है, क्या कोई कंपनी है जिससे इसकी तुलना की जा सकती हो लिस्टेड स्पेस में? क्योंकि हम देखते हैं कि फर्नीचर की बात करें तो नीलकमल लिस्टेड तो है, लेकिन वो प्लास्टिक में, वुडन फर्नीचर में वो ज्यादा है। क्या कोई पेयर इसका मौजूद है जिससे हम इसको तुलना कर पाए? गुड मॉर्निंग 18 स्वदेश टीम। ब्रॉडली स्टैनली लाइफस्टाइल्स का जो आईपीओ है वो लग्जरी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और वो ब्रांड का है। तो लिस्टेड स्पेस में इसका कोई पीयर ग्रुप कंपैरिजन नहीं है। हालांकि नीलकमल या सुप्रीम इंडस्ट्रीज थोड़ा सा फर्नीचर बनाते हैं, बट वो एक लोअर एंड को स्पेसिफाई करता है और फोकस भी उनका मेजरली प्लास्टिक में है। बट ब्रॉडली हम इसे स्टैनली लाइफस्टाइल्स को एक लाइफस्टाइल स्टॉक के रूप में उस बास्केट में लेंगे जिसमें हम होटल इंडस्ट्रीज को रखते हैं, एविएशन इंडस्ट्री को रखते हैं, रेस्टोरेंट स्टॉक्स को रखते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल स्टॉक रहेगा, एक लाइफस्टाइल सेक्टर जो बास्केट बनती है उसमें रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर काफी अपटिक में है, जिसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। बट लिस्टेड में इसका कोई इमीडिएट पेयर या कंपैरिजन नहीं है। इसको एक लाइफस्टाइल स्टॉक की तरह देखिए और एक लाइफस्टाइल सेक्टर बास्केट में इसको बिठाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, लग्जरी लाइफस्टाइल। और आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा कि किस तरह की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। लेदर वाली जो प्रीमियम जो फर्नीचर्स होते हैं ना, उसको मैन्युफैक्चर करती है। अ, आज ये आईपीओ खुला है, कल परसों छुट्टी है सैटरडे संडे की। उसके बाद 24 जून को और 25 जून को ये खुला रहेगा। 3 दिन आपके लिए मौका होगा इसमें पैसे लगाने का। फ्रेश इशू की बात करें तो 200 करोड़ रुपए का है और ओएफएस की बात करें तो वो 321 से 337 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। तो ऑफर फॉर सेल का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा है। सिटिंग फर्नीचर, केस गुड्स, किचन कैबिनेट, मैट्रेस, बेड, ऑटोमेटिव फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें ये कंपनी बनाती है स्टैनली लाइफस्टाइल। और स्टैनली इसका ब्रांड भी है, उसी ब्रांड से ये अपने फर्नीचर बेचती भी है। राघवेंद्र जी, वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन क्या आपको ठीक ठाक लग रहे हैं कंपनी के? किस तरह से आपने एनालाइज किया इसको? अगर इसका पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का बहुत अच्छा 46% का कैगर ग्रोथ रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यू। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो तकरीबन वैल्यूएशन बेसिस पर ईपीएस करीब करीब 4.5 का है। बट हमें लगता है आने वाले साल में इसका ईपीएस 7 का हो जाएगा, 7 रुपीज का फुल ईयर ईपीएस होगा। और लाइफस्टाइल स्टॉक को एक मॉडरेट मल्टीपल अगर हम देते हैं 65 टाइम्स का, तो 65 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है 7 रुपए के ईपीएस पर। तो ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स में इसका लक्ष्य करीब करीब 440-450 का बैठता है, जो कि फिर भी लिस्टिंग प्राइस से 20% का अपसाइड रहेगा। तो वैल्यूएशन पर ये स्टॉक एक रीजनेबली प्राइस्ड है और थोड़ा हेडरूम है 20% का अपसाइड का आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। ठीक है, तो वैल्यूएशन के आधार पर ये एनालिसिस। एक और चीज़ आपको बता दें कि ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड है, वहाँ पर इनका स्टोर भी है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है। और स्टोर्स की बात करें तो 38 स्टोर इसके ऐसे हैं जिनको हम कोको स्टोर, शायद अब परिचित ना हो शब्दावली से, COCO, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड 38 स्टोर ऐसे हैं। और फोफो
FOFO ये स्टोर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटर, इनकी संख्या है 24। तो कुल मिला जुला के 62 इनके स्टोर हैं। तो ठीक ठाक, मतलब बढ़िया है ये कंपनी का कारोबार। फाइनेंशियल बिजनेस वैल्यूएशन की अभी जानकारी दी आपको राघवेंद्र जी ने। राघवेंद्र जी, तो आप सलाह क्या दे रहे हैं? कोई आपसे अगर पूछे, या फिर तमाम लोग आपको पूछते ही होंगे फोन करके कि बताइए राघवेंद्र जी करना क्या है, ये एक आईपीओ नया और आ गया है। हालांकि आईपीओ की लगातार झड़ी लगी हुई है। अगले हम कुछ महीनों की बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें कि हुंडई मोटर का आईपीओ है। कल ओला इलेक्ट्रिक की आईपीओ की भी खबर आ गई कि सेबी ने उनको मंजूरी दे दी है। आप बताइए, स्टैनली लाइफस्टाइल पैसे इसमें लगा दें या दूर रहें, बचा के रखें, कुछ आगे अच्छे इश्यूज आ रहे हैं उनका इंतजार करें? हमें लगता है इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए। 369 का जो इश्यू प्राइस है वो एक डिसेंट प्राइस है और एक लिस्टिंग गेन बन सकता है डबल डिजिट का, और 420 430 तक का भी एक लिस्टिंग पर गेन हो सकता है। तो 15% से 10 से 15% का लिस्टिंग गेन संभव है। तो इसके चलते स्टैनली लाइफस्टाइल्स में 369 के प्राइस पर अपर बैंड है ये प्राइस पर सब्सक्राइब करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन की हमें काफी अच्छी संभावना लगती है। लिस्टिंग गेन की संभावना लग तो रही है राघवेंद्र जी। संभावना कितने लिस्टिंग गेन की है, क्या मान के चले हम? क्योंकि लोगों की जो कहते हैं ना कि मन की मुराद तो तब पूरी होती है जबकि लिस्टिंग गेन हो जाए 50%, 60% या डबल हो जाए, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि फिर वो सब्सक्रिप्शन मिलता नहीं है, दिक्कत फिर उसकी आ जाती है। तो आप कितने लिस्टिंग गेन की उम्मीद करके चल रहे हैं, और क्या लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिल पाएगा, इसकी उम्मीद है आपको? सी अलॉटमेंट तो ओवर सब्सक्राइब की हमें लगता है ओवर सब्सक्राइब होएगा तो 100% अलॉटमेंट सभी एप्लीकेंट्स को नहीं मिलेगा। बट लिस्टिंग गेन तकरीबन 70 से 80 रुपए का मिल सकता है। तो 440 से 450 तक की लिस्टिंग संभव है, जो कि ऑन द लकी साइड 15 से 20% का लिस्टिंग भी संभव है। और एक हफ्ते का इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा। तो अगर आप एक हफ्ते के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए 20% का अपसाइड अगर देखते हैं तो एक बहुत बेहतरीन अपसाइड रहेगा। तो उसमें एप्लीकेंट को इन्वेस्टर को खुश रहना चाहिए। तो हमें लगता है 440 450 का लिस्टिंग प्राइस पॉसिबल है। ठीक है, 15 से 20% का आप लिस्टिंग गेन मान के चलिए। वैसे आपको सुनने में थोड़ा सा कम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये देखिए कि अगर ये 3 दिन 4-5 दिन हो गए आपको कंपनी में पैसे लगाने के लिए, 3-4 दिन बाद कंपनियां अमूमन अब लिस्ट हो जा रही हैं। तो कुल मिला जुला के 8 से 10 दिन का मामला है। उसमें अगर आपको 15 से 20% मिल गए तो उसको उसको भी आप समझिए कि बहुत अच्छा है। अगर अलॉटमेंट हुआ, अगर आपको शेयर मिल गए, उसके बाद ये लिस्ट हो जाती है, और उतना अगर मिल जाता है तो ये बेहतरीन रिटर्न मानना चाहिए, इसमें कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक राय और दीजिए आप राघवेंद्र जी, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाएं या लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये, मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि कंपनी मजबूत है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स के यानी कि इनके नतीजों के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो क्या अगर जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता है वो लिस्ट होने के बाद भी लगा सकता है, या फिर थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा वैल्यूएशन वाला खेल? अभी मार्केट एक लाइफ हाई लेवल्स पर है और स्टॉक भी हमें लगता है अगर 450 450 के आसपास है तो उसका थोड़ा सा पोस्ट लिस्टिंग करेक्शन हो सकता है। तो यूजुअली एज अ स्ट्रैटेजी हम लाइफ हाई लेवल्स ऑफ मार्केट पर लाइफस्टाइल स्टॉक्स को, लग्जरी स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, वैल्यूएशन पर बेहतरीन है। अगर ये 400 के अगर नीचे मिलता है पोस्ट लिस्टिंग तो बेटर एंट्री लेवल रहेगा। तो निवेशक को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 380 390 के प्राइस पर अगर स्टॉक आता है तो एक बहुत अच्छी एंट्री बनेगी, जो कि संभव है। मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होता है, पोस्ट लिस्टिंग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो 380 390 पर एक बेटर एंट्री रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, ये बिल्कुल काम की इंफॉर्मेशन है। 380 390 प्राइस बैंड 351 से 369 का है। मान के चलिए नीचे वाला प्राइस बैंड आप भूल जाइए, 351 भूल जाइए, उस पर नहीं मिलेगा। 369 पे ही अलॉटमेंट भी होगा।
तो 370 के आसपास, और अगर 15-20% ऊपर हो गया तो 410-20 के आसपास ये मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाए कूल होके, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अगर आ जाती है, आप लिस्टिंग गेन वसूल कर लीजिए अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है तो। अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो फिर 380 के आसपास के भाव इसके लिए ठीक रहेंगे। तो स्टैनली लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल वाली कंपनी पर आपके लिए बिल्कुल सटीक राय। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत ही विस्तार से हर एक पहलू पर इस आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए। फिलहाल